पेज पूरा पेज है, A4 पेज है, तो भी एक पेज विश्वास से स्टार्ट करसो या कठे बीच से स्टार्ट कर देसो, नहीं, एक पर्टिकुलर खोड़ा से स्टार्ट करसो। तो राज्य सरकार भी इस प्रकार की चीज मेंशन करी हुई है कि हम किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी दिशा से निर्धारण किया जाएगा। बाड़ों का निर्धारण उत्तरी पश्चिमी दिशा से, धारा 3, धारा 4, फिर 5, 6, 5 6 तक पढ़ लिया आपा। हाँ, अब धारा नंबर है 7, रिवीजन करवा दी इस बात में पूरा। धारा नंबर 7 है, धारा नंबर 7 है, धारा नंबर 7 में नगर पालिका पदावधि है। कोई भी अच्छा एक निकाय है, नगर पालिका निकाय, एक नगर पालिका निकाय है, नंबर कार्यकाल भी उसी टेन्योर उसी भी तो टेन्योर 5 साल रो है। प्रति सरकार अगर टेन्योर 5 साल रो है तो नगर पालिका का भी टेन्योर क्या है, 5 साल रो टेन्योर है। ठीक है, पदावधि कितनी है, अवधि कितनी है मेरी, 5 साल की अवधि है। एक बार चुनाव होने के बाद उन्होंने 5 साल तक नगर पालिका गठित रह करे। इनमें फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एक अपवाद है कि भाई विघटित होगी तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः चुनाव होने के बाद उन्होंने 5 साल तक भी लोग क्या रह करे, गठन रह करे नगर पालिका रो। अब विघटन होने के बाद में यदि मान लो बीच में विघटित होगी नगर पालिका, तो विघटित होगी, फिर चुनाव उसी बीच में मध्यावधि चुनाव उसी, तो मध्यावधि चुनाव होने के बाद उन्होंने जिको शेष कार्यकाल रह गयो, भी शेष कार्यकाल मान गठित उसी जब 5 साल बाद पदावधि नगर पालिका री भी है जगह 4 साल काट दिया। 4 साल काटने के बाद में कोई भी कारण से नगर पालिका रो विघटन हो गयो, तो विघटन होने बाद में नवी जी नगर पालिका गठित होसी, मतलब वापस फिर चुनाव होसी, तो चुनाव ये होने के चुनाव हो गयो तो अगले 5 साल तक रहसी नहीं, बा खाली साल भर तक रहसी। इनमें एक ही बात था पड़े कि यदि पुरानी नगर पालिका विघटित होगी और नई नगर पालिका चुनाव हो गयो तो वो शेष कार्यकाल के लिए ही अपने पद पर रहेगी। वापस 1 साल होने पे वापस चुनाव है, बस शेष कार्यकाल वास्तव कैसी। ठीक है, तो धारा नंबर 7 नगर पालिका की पदावधि 5 वर्ष है, और 5 वर्ष में यदि नगर पालिका 5 वर्ष पहला विघटित होगी तो शेष कार्यकाल वास्तव में क्या होगी, चुनाव होगी। एकदम सिंपल सी बात है उन्होंने, और कोई आगे को नहीं। तो धारा नंबर 7 नगर पालिका की पदावधि बीच में विघटित हो गई है तो शेष कार्यकाल के लिए वो अपना कार्य पूरा करेगी। ठीक है ना, कि 5 साल बाद आगे तक जाओगे खाली जितना शेष कार्यकाल रह गया, मान लो साल भर रह गया, 2 साल रह गया, तो 2 साल तक ही आप कार्य कर सी। धारा नंबर 7 में बात है। ठीक है, अब धारा नंबर है 8। अब एक बात है कि भाई नगर पालिका जो शासन है वो कठिन नियत है, जैसे कि कोई भी बॉडी है, कोई स्वायत्त निकाय है, कोई भी सी जो जिसका प्रशासन कार्य कर रही है, हालांकि राज्य सरकार होती को नियंत्रण सब पर है, सब बॉडी पर है, जितने भी निकाय है सब निगम निकाय पर राज्य सरकारों क्या है आधिपत्य है, मतलब कि राज्य सरकार रेगुलेट करे, जिसका भी नियम कायदा है वह सब राज्य सरकार है और विश्व युवा रेगुलेट हुआ करे। अब नगर पालिका है तो नगर पालिका देखो शासन है वो नगर पालिका अध्यक्ष माध्यम से निहित उसी घनी बड़ी बात वो नहीं होना। नगर धारा नंबर 8 में नगर पालिका का शासन उनके अध्यक्षों के माध्यम से रेगुलेट होगा, इतनी बात लिखी हुई है। ठीक है, यदि घर में कोई बड़ा मुख्य है तो घर के अनुसार चाल सी, मुख्य अनुसार चाल सी। हालांकि सरकार जब नया नया नियम निकाले स्वायत्त शासन वास्ते सब नियम लागू हो जाए, लेकिन जब तक भी एक पूरे क्षेत्र में कोई नियम निकालना है, कोई भी प्रशासन संबंधी नियम निकालना है तो निगम ही कर सी या परिषद कर सी, तो अपने अध्यक्ष या मेयर माध्यम से किया करे, और कोई बड़ी लंबी छोटी बात होने। धारा 7 में पदावधि है, धारा 8 हाँ धारा 7 में पदावधि है, धारा 8 में जो है वह शासन निहित है। नगर पालिका का शासन नगर पालिका के अध्यक्ष या महापौर जो भी हो गए उनके माध्यम से रेगुलेट होगा। धारा नंबर 8 में बात की गई है। फिर धारा नंबर 9, धारा नंबर 9 में लिखो वार्डों का विभाजन। अब याद क्या रखनी है, तो धाराएं याद रखनी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हाल 7 या 8 धाराएं पढ़ी है, 8 धारा पढ़ी है, तो 3 से लेकर 8 तक तो थोड़ा याद रह जैसी, लेकिन जब भी दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर में चाल सो, चौथे में चाल सो, 5 में चाल सो, तब तक धारा लारे सो ब्लैंक होती जैसी। ए बात सर कुछ तोड़ मरोड़ टिक निकाल लिया, ट्रिक के अनुसार मैंने याद कर लिया, जैसे कि 7 पदावधि होगी, एकदम ये सिंपल कोई सब याद पूरी करनी है नगर पालिका की पदावधि धारा नंबर 7, लेकिन एकदम शॉर्ट ट्रिक में याद रख लिया, छोटा शब्द या पकड़ में रख लिया,
कि धारा 7 बदल दी, 7 में बदल दी, 7 में बदल दी, इस प्रकार कुछ स्थिति देख लिया। फिर धारा 8 में तो नगर पालिका का शासन अध्यक्ष के माध्यम से नियत होना, इस प्रकार की बात थे, बार बार रिविजन करते रहते हैं। धारा नंबर 9, अब देख लेकिन 9 नंबर वार्ड है, फिर 9 नंबर वार्ड है, तो वार्ड नंबर 9 मतलब कि वार्डों का विभाजन। तो वार्डों का जो विभाजन है वो धारा नंबर 9 में लिखा गया नगर पालिका में। हाँ, नगर पालिका धारा नंबर 9 में, धारा नंबर 9 में वार्डों का विभाजन। पीछे एक धारा पढ़ती है आपको, धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 में एक उप धारा थी, एक मतलब कि 6 उपधारा 1। ये मेरी आई बात करी थी कि कोई भी नगर पालिका में स्थानीय क्षेत्र है, तो स्थानीय क्षेत्र में जो नियत जगह स्थान है जिनमें जितनी भी जनसंख्या रहे फिर अनुपात रहे रूप रहे मोने वार्डों का विभाजन कई हो जासी। जैसे कि पर्टिकुलर को क्षेत्र है, भी क्षेत्र में काफी जनसंख्या रह रही है और भी जनसंख्या मोने कुल स्थान कितना है, तो जनसंख्या बट्टा बिना कुल स्थान और सूत्र हो गया, मतलब कि वार्डों का विभाजन करने का सूत्र है कुल जनसंख्या बट्टा कुल स्थान। इस प्रकार धारा नंबर 9 में वार्डों का विभाजन किया गया। हाँ ठीक है, धारा 9 में वार्डों का विभाजन, 8 में शासन निहित होना और 7 में पदावधि। अब 10 में, धारा 10 बड़ी है थोड़ी सी वापस इंपोर्टेंट। धारा 10 में लिखो है नगर पालिका का नगर पालिका के वार्डों का निर्धारण, विभाजन अलग तो 9 में, अब निर्धारण है। अब निर्धारण कौन कर, तो माई बाप एक ही है, राज्य सरकार। तो नगर पालिका के जो वार्डों का निर्धारण है या अवधारण है धारा 10 में, वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है, मतलब कि प्रारूप जारी करे कोई भी लोकल क्षेत्र वास्ते के बाद वार्डों निर्धारण करे क्या वार्ड स्टार्ट उसी स्थान ई वार्ड में आसी, ए स्थान ई वार्ड में आसी, और सारो निर्धारण राज्य सरकार करे, नगर पालिका को नहीं करे। नगर पालिका को नहीं करे, निर्धारण राज्य सरकार हिच करे, एक नोटिफिकेशन जारी करे। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में जो मान लो वार्ड नंबर 2 किसी क्षेत्र में आसी, किसा क्षेत्र है धारा 2 में आसी, 3 में आसी, 4 में आसी, सारा टिका निर्धारण है राज्य सरकार आप स्वयं क्रिया करे, नोटिफिकेशन जारी करे, मेरे माध्यम से ही पूरे वार्डों निर्धारण करे। अच्छा, यदि मान ले कोई भी नगर पालिका वास्तव उस प्रकार कार्य करे, राज्य सरकार इस प्रकार कार्य करे क्या, तो वार्डों कर दिया निर्धारण। यदि नगर पालिका भी आदेश सु सहमत को नहीं, तो उसे 7 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका को 7 दिन के अंदर अंदर एक लिखित रूप से प्रतिलिपि राज्य सरकार को जमा करवानी पड़ेगी कि जो आपने ये निर्धारण किया है वो है जो वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है। अच्छा, लिखित रूप से देनी पड़ी आपने, तो लिखित बेनती क्या है, लिखित बेनती 7 दिन, अच्छा हफ्ते भर में अंदर देनी पड़ी। हफ्ते भर देने बाद रमोने राज्य सरकार अगर भी आप लगी कि आपत्ति सही है तो भी प्रकार कर सी, यदि आपत्ति बिना खोटी लगी तो बाबी ने इग्नोर कर देसी और वापस मेरा जवाब नगर पालिका संबंध नगर पालिका दे देसी। धारा नंबर 10 में पहला पॉइंट है, ठीक है, निर्धारण राज्य सरकार करे वार्डों। दूसरी बात, अच्छा एससी है, एसटी है और ओबीसी या महिला वर्ग है, तो एससी एसटी ओबीसी या महिला वर्ग की सीटों का आरक्षण भी राज्य सरकार ही जारी करे। क्या सीटों का आरक्षण है, बड़े स्थान आरक्षित रखे, किसा कैसा एससी एसटी ओबीसी और महिला वर्ग मेरा स्थान क्या रखे, वह आरक्षित रखे। ठीक है, यदि कोई किसी भी क्षेत्र में यदि एससी ज्यादा है तो वहां उस स्थान में एससी सीटें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। किसी स्थान पर एसटी की जनसंख्या ज्यादा बाहुल्य में, तो उस स्थान पर एसटी की सीटें क्या होगी, ज्यादा होंगी। सिंपल सी बात है, एससी एसटी ज्यादा बैठा है, बड़े सीटों भी क्या होती ज्यादा होती। ठीक है, आगे था धारा नंबर 10 में बात निर्धारण कर दियो, और एससी एसटी ओबीसी महिला वर्ग वास्ते स्थान आरक्षित रख दिया, और एससी एसटी ओबीसी वास्ते बात कर लिया कि भाई चठे जी की जनसंख्या ज्यादा होती, पर सिंपल सी बात है ब्यूरो जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन बताता उसी ब्यूरो, सीधी सी बात है। अच्छा, एक में पिन कर बात करी हुई है कि नगर पालिका राज्य सरकार नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र में वार्डों क्या करसी बा निर्धारण, किस स्थान किस वार्ड में आसी वो सारो निर्धारण राज्य सरकार करसी स्टार्ट कर सुपरसी। यदि मान लो मैंने कोई एक पूरा बक्सो है, एक पूरा पेज है, ये पूरे पेज में नंबरिंग लगानी है, तो मैं क्यों कर कोई एक सटीक कॉर्नर से स्टार्ट कर के कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2
3 4 5 मतलब खाना डिसाइड करना छे मने एक नंबरिंग देसु ने एक स्थान सु एक पेज पूरा पेज है A4 पेज है तो भी एक पेज दिशा से स्टार्ट करसु या कठे बीच से स्टार्ट कर देसु नहीं एक पर्टिकुलर खड़ा से स्टार्ट करसु मैं। तो राज्य सरकार भी इस प्रकार की चीज मेंशन करी हुई है कि हम किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी दिशा से निर्धारण किया जाएगा। बाड़ों का निर्धारण उत्तरी पश्चिमी दिशा से निर्धारण किया जाएगा। यदि मान लो उत्तरी पश्चिम स्टार्ट करिए तो वार्ड नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार अब निर्धारण कर सकते। हाँ वो एक प्रकार की तरीको है आप काम कर लो तो कोई विशेष गहरी बात है भी नहीं एक तरीके मात्र है यहाँ पर कि उत्तरी पश्चिमी दिशा वार्डों क्या करसी संख्यांकन करसी नंबरिंग देसी। तो वार्डों का जो संख्यांकन है वो एक स्थानीय क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी कोण से किया जाएगा और कोई बड़ी टेक्निकल टर्म को नहीं घने आगे बात है वो एक छोटी सी बात में लिखी थी बात को बता दें। तो नगर पालिका की धारा पड़ रही है हमारे एकदम साथ में नगर पालिका की पदावधि अवधि में मात्रा छोटी है। नगर पालिका की पदावधि कितना वर्ष वास्तर 5 वर्ष। ठीक है प्रथम बैठक से 5 वर्ष प्रथम बैठक से 5 वर्ष वास्तर अवधि रहती। ठीक है बीच में यदि मध्यावधि चुनाव हो गया तो 6 माह में चुनाव होना वापस क्या है अनिवार्य। 6 माह में चुनाव होना क्या हो गया अनिवार्य। आगे धारा नंबर 11 में नगर पालिका का निर्वाचन देख सो। ठीक है तो धारा 7 नगर पालिका की पदावधि बैठक 5 वर्ष 6 माह में चुनाव होना अनिवार्य है। और यदि उपचुनाव बीच में हो रहा है यदि मध्यावधि चुनाव हो रहा है यदि मध्यावधि चुनाव हुए तो मध्यावधि चुनाव शेष कार्यकाल वास्ते रहसी अभी बात नोट डाउन कर रही है। ठीक है फिर धारा नंबर 8 में नगर पालिका का शासन स्वयं नगर पालिका में निहित होना ये बात देखिए। तो नगर पालिका शासन नगर पालिका में निहित अच्छा निहित के रूप में उसी तो बट एक अपॉइंट करिए प्लस में अपॉइंट क्या मतलब निर्वाचन हो गया है एक विरोध अध्यक्ष तो पूरा शासन की जगह सकते हैं बेटी में अध्यक्ष में रहती राजनीतिक प्रतिनिधि है। फिर धारा नंबर 9 धारा 9 में लिखा है वार्डों का विभाजन मतलब कि 9 नंबर 13 वार्ड है। धारा 9 वार्डों का विभाजन पहला बड़ी थी धारा 6 एक धारा 6 उप धारा 1 ये मैं एक बात करी थी कि नियत स्थान जगह उसी स्थान क्षेत्र में कोई भी नियत स्थानों की जनसंख्या के आधार पर तो वार्डों जो विभाजन है आधार क्या हो तो जो आधार है वो क्या है जनसंख्या है। वार्डों जो विभाजन है आधार क्या उसी जनसंख्या उसी। ठीक है मेरी बात में धारा 10 में बात लिखी हुई है वार्डों का निर्धारण विभाजन है निर्धारण है। निर्धारण कौन करसी राज्य सरकार जारी करसी एक अधिसूचना द्वारा। ठीक है यदि और वार्डों जो निर्धारण है ड्राफ्टिंग जी करी गई है ड्राफ्टिंग है यदि बार नगर पालिका ने सही बैठी को नहीं तो नगर पालिका 7 दिन के अंदर 1 हफ्ते के अंदर आपत्ति दाखिल कर सी। ठीक है और फिर जवाब राज्य सरकार स्वयं देसी। वार्डों का निर्धारण राज्य सरकार यदि कोई भी क्षेत्र में SC ST और OBC जनसंख्या ज्यादा है तो सीधी बात है कि ये रोज को प्रतिनिधित्व है वो क्या रहती ज्यादा रहती सीटें क्या रहती ज्यादा रहती। ठीक है मेरे बाद महिला वर्ग तो महिला वर्ग और SC ST OBC
इरो जिका स्थान जिका है नहीं मैं ऐसी आरक्षित रिजर्व रहसी। ठीक है, तो यदि कोई स्थान पर एससी सीट है तो बड़ा एससी खड़ो सी, तो एसटी की सीट है बड़ा एसटी खड़ो सी, तो ओबीसी री है बड़ा ओबीसी, तो महिला वर्ग रो कोटो है तो बड़ा महिला वर्ग या उसी खड़ी सी। इतनी सी बात है। ठीक है, नहीं वोट तो सभी दे सके, लेकिन जिको सीट निकलेगी ऐसे महिला वोट निकलेगा तो महिला वर्ग। ठीक है, धारा 10 मेरे बाद में बात करी, यदि मान लो कोई और पुरुष स्थानीय कोई क्षेत्र है, कोई इस प्रकार क्षेत्र है, तो और इन नॉर्थ और साउथ, मेरे बाद में मानो पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो इस क्षेत्र से स्टार्ट कर काउंटिंग करनी, नंबरिंग जी की नहीं, नंबरिंग वो नंबरिंग जो इस साइड से दी जाएगी, नंबर 1, नंबर 2 और 3, इस प्रकार नंबरिंग देसी। ओ है पूरा संख्यांकन, वाड़ोती को संख्यांकन है वो इस प्रकार करियो जैसी है किसी उत्तरी पश्चिम, उत्तरी पश्चिम कौन सो या उत्तरी पश्चिम दिशा सो, वाड़ो क्या करियो जैसी विभाजन। धारा 10 में वाड़ो का निर्धारण राज्य सरकार कर सी, नोटिफिकेशन जारी कर देसी, 7 दिन अंदर अंदर नगर पालिका भी बराबर आपत्ति दिखा देसी, फिर बाद में आ सारी बात होती। ठीक है, धारा 9 में देख लिया वाड़ो विभाजन और नियत स्थान आधार जनसंख्या रहे सब एक अर्थ पट लिया। बाकी आप अब देखो आगे आपको इरा धारा 7 की बता दी, 8 में शासन शक्ति, 9 में थारा वाड़ो का विभाजन, मतलब 9 नंबर तेरा वार्ड और 10 में थारा निर्धारण, वाड़ो का निर्धारण जो राज्य सरकार स्वयं करती है। अब है निर्वाचन। अब धारा 11 में है राज्य नगर पालिका का निर्वाचन, तो 7 में पदावधि है, 8 में शासन है, शक्तियों नियत होगी, फिर 9 में 9 नंबर वार्ड है, मतलब वार्डों का विभाजन है, 10 में निर्धारण है। अब निर्धारण कर दियो वार्डों को, हाँ अब निर्धारण कर दियो, सब एक जगह बैठ गया। अब क्या करो आप चुनाव कर सा, तो धारा नंबर 11 में नगर पालिका का निर्वाचन बताया गया है। तो निर्वाचन कौन कर सी, कोई एक फिर आयोग उसी आयोग खन जिम्मो उसी कोई इस आयोग उसी को चुनाव करवा सी, किस आयोग है, निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग ही स्थानीय स्वशासन इकाइयों की है जो चुनाव करावे, जैसे कि पंचायती राज के चुनाव जो सरपंच चुनाव कौन करावे, राज्य निर्वाचन आयोग करावे। और यो नगर पालिका का चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है, भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवासी, राज्य निर्वाचन आयोग ही करवासी। कहने पर तो राज्य सरकारी अनुशंसा पर राज्य सरकार नगर पालिका के चुनाव को करवाने के लिए यह जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपती है और राज्य निर्वाचन आयोग को ही उक्त परियोजना कर्मचारी भी उपलब्ध करवाती है। जैसे कि उक्त परियोजना कर्मचारी क्या है, कोई भी थर्ड के टीचर है, कोई सेकंड के टीचर है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो चुनाव के वक्त उस समय अपनी ड्यूटी देते हैं। तो ये लाइन इस प्रकार लिखी गई है कि राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को उक्त परियोजना कर्मचारी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अब सरकारी आप चुनाव हुआ है बेटा में कोई सरकारी टीचर लगे होने के चुनाव रिमोट है, तो बस आई बात लिखी हुई है, उक्त परियोजना कर्मचारी लैंग्वेज ने समझ पर याद कर लिया, समझ पर याद कर ले सो लैंग्वेज कठिन लगे को अपने सीधी याद ना करिए। तो उक्त परियोजना कर्मचारी उपलब्ध करवाती है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा चुनाव कौन करासी, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव भी करवासी, अध्यक्ष भी करसी, बिरो नियंत्रण भी करसी, सारो काम काज वही करसी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग एक काम करे कौन, क्या चुनाव रो नोटिफिकेशन जारी को नहीं करे। एक नोटिफिकेशन आवे कि भाई वो कार्य होना है या कार्य होसी, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करे कि अब नगरीय निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे। तो आप बात कहे राज्य सरकार आपने मुंडे से है और करावे किसू है, राज्य निर्वाचन आयोग से करावे। इतनी सी बात है, कहे राज्य सरकार और करावे कौन, राज्य निर्वाचन आयोग करावे। आती बात लिखी है। तो नोटिफिकेशन या जो अधिसूचना है वो राज्य सरकार जारी करती है, जबकि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, एक बात, दो बात कर ली। एक तीसरी बात है कि अब सपोज नगर निकाय कार्यकाल पूरा होना है, अब 6 मंत्री रहे, तो 6 मंत्री रहे नहीं, निर्वाचन आयोग था पड़ेगी, गवर्नमेंट ने उठाए कि भाई अब
6 मंथ ही रह है, तो 6 मंथ पहले ही चुनाव से 6 मंथ पहले ही चुनाव की तैयारी करनी स्टार्ट हो जाया करें। जैसे कि नवंबर दिसंबर में नगर निकाय चुनाव है, पार्षद चुनाव है, तो अभी 1-2 महीने बाद रवाने या 2-3 महीने बाद रवाने गवर्नमेंट इमें लाग जैसी क्या चुनाव कराओ। ठीक है, आप बाकी में बात छोड़िए। अब स्टेट गवर्नमेंट थबो करियो निर्वाचन आयोग ने। अब सपोज दैट निर्वाचन आयोग रो जो मुख्य आयुक्त है मेरे घर भ्यो है, वो आ सको ने एग्जाम्पल बात बता रहे कि सपोज दैट के वो आगे कार्य की प्रत्यायोजित कर सी, जैसे कि धारा 12 में बात लिखी वासर जुड़ने वासर बता रही हूँ। तो निर्वाचन आयोग का कृत्यों का प्रत्यायोजन, कृत्य मतलब कि मेरा कार्य, प्रत्यायोजन के आगे वो किने सौंप सी, क्योंकि एक अधिकारी रे भरोसे तो काम हुआ को नहीं। निर्वाचन है, पारदर्शिता लानी पड़सी, काफी बड़ा अधिकारी हुआ, काफी बड़ा कर्मचारी हुआ, एक चतुर्थ फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भी इनमें शामिल है, मतलब कि बड़ तकरीब मेरी सहयोग पूरा इन्होंने काफी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग आगे थबो देसी उप निर्वाचन आयुक्त ने, उप निर्वाचन आयुक्त है जो निर्वाचन आयोग रे सचिव थबो देसी पहले अब तू कर, मतलब कि एक चैन में कार्य करिए सारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर उप निर्वाचन आयुक्त, फिर सचिव, फिर आगे आरएस, फिर जिला कलेक्टर जी को बड़ बैठो सी वो सारे कार्य कर सी। इस प्रकार की बात है। तो धारा 12 में लिखो है कि राज्य निर्वाचन आयोग का कृत्यों का प्रत्यायोजन, मतलब कि उनके कार्यों का प्रत्यायोजन। धारा 11 नगर पालिकाओं का निर्वाचन, नगर पालिका का निर्वाचन, तो निर्वाचन की अधिसूचना जी है, अधिसूचना राज्य सरकार जारी करे, राज्य सरकार जारी करेगी। और चुनाव कौन करवाएगी? चुनाव करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, 6 मंथ पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दे। ठीक है, मेरे बात में अच्छा एक बात देख ले, फिर लिख लिया आगे अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन, क्योंकि सारा कार्य टोटल जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो सारो कार्य करे उन्होंने। फिर धारा नंबर 12, तो राज्य निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी को है मेरा कार्य क्या है, तो धारा 12 में लिखो है राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, कार्य ना आगे सौंपे। जैसे कि मेन आयुक्त है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो, और निर्वाचन आयोग आगे उप निर्वाचन आयुक्त ने, उप निर्वाचन आयुक्त ने आगे कार्य सौंप सी। ठीक है, और उप निर्वाचन आयुक्त आगे निर्वाचन आयोग रे सचिव ने, निर्वाचन आयोग की सचिव को कार्य सौंपेगा। ठीक है, और आगे स्वागत आगे बिंदु से। ठीक है, क्योंकि बीच में बात बताई थी मैंने 11 ने कि भाई राज्य सरकार जी की है, निर्वाचन आयोग ने क्या दी सी परियोजनार्थ कर्मचारी, चुनाव वास्ते सरकारी कर्मचारी मैंने उपलब्ध करवासी। आ बात में लिखी है। तो धारा नंबर किसी देख लिया अपना, धारा देख लिया अपना 7 जिसके में पदावधि और कार्यकाल जो 5 वर्ष थो। फिर धारा नंबर 8 में उनके शासनकाल निहित होना अध्यक्षों में। फिर धारा नंबर 9 में लिखा हुआ वार्डों का विभाजन। ठीक है, जो 6(1) से भी प्रभावित है। फिर धारा 10 में लिखा हुआ है वार्डों का अवधारण या निर्धारण जो राज्य सरकार समय समय पर करती है। फिर धारा नंबर 11 इसमें नगर पालिका निर्वाचन अधिसूचना राज्य सरकार, चुनाव निर्वाचन आयोग 6 मंथ में तैयारी, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं करता है और राज्य सरकार ही परियोजना कर्मचारी भी उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में धारा 12 में भी सेम बात कि राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, के राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन कौन? आयुक्त, आयुक्त के बाद में उप निर्वाचन आयुक्त, फिर निर्वाचन आयोग के सचिव साहब, फिर सचिव आके। ठीक है,
तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारा आज कंप्लीट करी। फिर काल 13 में देखो आगे क्या क्या प्रवाचक नामावली क्यों तैयार हुआ है, बस सारी बात आप आगे देखो। ठीक है, धन्यवाद।